स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या उससे पहले की जो कंडीशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन पढ़ेंगे। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन होता क्या है? ये जैसे मान लो सपोज करो हमारे देश में अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया और अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से उन्होंने उनका यूटिलाइजेशन किया। तो एक जो पावरफुल कंट्री होता है वो अपने से जो कमज़ोर कंट्री है उनके रिसोर्सेज को एक जबरन ऑक्यूपाई कर लेता है और अपने हिसाब से यूज़ करता है, तो उसको कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन कहते हैं। अब अंग्रेज जब हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन हमारे तीनों सेक्टर में किए। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने क्या कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया मैं बताता हूँ आपको। उस समय पे जो है ना जमींदारी सिस्टम होता था, तो जो जमींदार होते थे वो ही ज़मीन के परमानेंट ऑनर डिक्लेयर कर दिए थे अंग्रेज़ों ने। और जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते थे जिन्हें टिलर ऑफ द सोइल कहा कहा जाता था वो ज़मीन पे काम करते थे। तो ज़मीन की जो इनकम होती थी उनके जो मालिक होते थे वो तो जमींदार होते थे, और जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते थे वो बेचारे गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। देवर नो लेफ्ट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उनको सर्वाइवल करने के लिए ही दिया जाता था और कुछ वो ज़्यादा नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से तो उन्होंने एक्सप्लोटेशन किया एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा उन्होंने जो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में मैं बताऊं स्टूडेंट आपको, हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ज़्यादा डेवलप नहीं होते थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी। हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब है कि लोग हाथों से चीज़ों को बनाते थे, कपड़े बनाते थे, बहुत सारी और चीज़ें बनाते थे। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत ही सिस्टमेटिकल तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक्सपोर्ट जब वो करते थे उन्होंने बहुत हैवी ड्यूटीज लगाया जिससे जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। और दूसरा जो है इंपोर्ट करने पर भी बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो इस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो इस तरीके से डस्ट हो गया। अंग्रेज मैन मेड चीज़ मशीनी से चीज़ें बनाते थे। मशीनी से जो चीज़ें बनाते थे उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, और हमारे यहाँ जो हाथों से चीज़ें बनाते थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उन दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन होता था। तो उस कंपटीशन में धीरे धीरे करके जो हमारी हैंडमेड चीज़ें थी वो पिछड़ गई, और वो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सेक्टर है वो एक तरीके से ख़त्म ही हो गया। तीसरा उन्होंने जो एक्सप्लोटेशन किया वो जो है इंटरनेशनल ट्रेड में भी किया था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था अपने देश में, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने ही देश की ऑर्गेनाइजेशन की नीड पूरी करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे। फिर क्या करते थे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गुड टू एक्सपेंड द डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। तो अपने यहाँ पे चीज़ें बनाते थे और फिर इंडियन मार्केट में लाके उनको क्या करते थे, सेल करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना ही साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के हमारे जो है ना फीचर्स कैसे हुआ करते थे। तो एक तो इंडियन इकोनॉमी जो है ना बिल्कुल स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का जो मतलब होता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो, स्टैग्नेंट का मतलब एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था, एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था जिसका विकास ना के बराबर हो। तो उस समय पे अगर हम 1950 की बात करें तो 0.1% से लेके 0.5% के बीच में हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलप कर रही थी। तो ऐसी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद हमारी जो दूसरा फीचर्स था इंडियन इकोनॉमी का वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड का मतलब है पिछड़ी हुई थी। तो 1947-48 की बात करें तो हमारे देश की जो पर कैपिटल इनकम हुआ करती थी वो 230 RS 230, एक व्यक्ति के हिस्से में 230 रुपये आते थे पर ईयर।
इतना ही कमा पाता था, तो ये बैकवर्ड इकोनॉमी है। जिस देश की पर कैपिटल इनकम बहुत लो होती है वो बैकवर्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का साइन है स्टूडेंट, जिस देश की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होती है उसको बैकवर्ड इकोनॉमी ही कहा जाता है। हमारी 72 से 80% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी माना जाता था। अभी मैं करंट की अगर बात करूं तो 53% लोग जो है हमारे देश में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ये भी बैकवर्डनेस का साइन है। यदि दूसरे देशों की बात करें, अमेरिका, जापान, चाइना, तो वहाँ बहुत बहुत कम लोग, 5% से 15% के बीच में ही सारे लोग लगे हुए होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जिस देश की ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होती है उसको जो है ना बैकवर्ड इकोनॉमी माना जाता है। उसके बाद स्टूडेंट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी था हमारे देश में। लगभग जो है मशीनरियों का जो प्रोडक्शन है वो ना के बराबर होता था, बिल्कुल ना के बराबर होता था। हैवी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता ही नहीं था। तो प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज नॉट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रुइंड, उनको अंग्रेजों ने बर्बाद ही कर दिया था। मशीनरी का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नहीं होता था। मशीनरी की प्रोडक्शन के लिए हम इम्पोर्ट पे डिपेंड थे और कोई हमारे पास जो है ना रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। और हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा पुअर होता था, यानी रोड वगैरह नहीं थे, रेलवे वगैरह नहीं थी। अंग्रेजों ने स्टार्ट किया रेलवे को हमारे देश में। बिजली का प्रोडक्शन नहीं होता था, दूर दूर तक बिजली नहीं होती थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारा देश जो देश है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ होता था। और हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, एक कंडीशन ये थी कि पहली 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान में तो हमारा देश कम्प्लीटली इम्पोर्ट पे ही डिपेंड हुआ करता था। खासकर सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो इक्विपमेंट होते थे, जो मशीनरी होती थी, वो इंपोर्ट करता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि लोग गाँव को छोड़ के शहरों में जाके बसने लगते हैं, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ केवल 14% जो है वो लोग अर्बन में रहते थे उस समय पे, और 86% रूरल में रहते थे। तो ये स्ट्रक्चर थी तब की जो है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होती थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होती थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी स्टूडेंट उसे कहते हैं जो इकोनॉमी कंप्लीटली ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो और ना ही कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी हो। एक तरीके से हम इसको मिक्स इकोनॉमी कह सकते हैं। यानी मिक्स इकोनॉमी कह सकते हैं इसको। यहाँ कैपिटलिस्ट का भी अपना रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना रोल होता है, दोनों ही काम करते हैं अपना अपना। उनका एक एरिया होता है, प्रोडक्शन एरिया होता है। कुछ चीज़ें रिजर्व होती हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, कुछ चीज़ें रिजर्व होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। उसके बाद हमारा जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी का, जो फीचर था वो कॉलोनी इकोनॉमी था। हमारा जैसे एक तरीके से कॉलोनी बन चुका था अंग्रेजों की। वो सारे रिसोर्सेज अपने हिसाब से यूटिलाइज करते थे। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वाज यूज एज ए सोर्स ऑफ रॉ मेटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री यहाँ से क्या लेती थी? रॉ मेटेरियल लेती थी। और उसको क्या करती थी? एक्सपोर्ट करती थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में। और क्या करती थी? इंपोर्ट करती थी फिनिश गुड। हमारे देश के रॉ मेटेरियल को पहले एक्सपोर्ट करना ब्रिटेन में, फिर उससे फिनिश गुड बनाना, फिनिश गुड को बनाने के बाद फिर उसको इंपोर्ट करना कहाँ? इंडिया में। तो इंडिया की मार्केट में उन्हें अपॉर्चुनिटी लगी, इस तरीके से उन्होंने क्या है? एक्सप्लोटेशन किया। नेचुरल रिसोर्सेज का भी एक्सप्लोटेशन किया उन्होंने। तो इस तरीके से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तो डेस्ट्रॉय हो गई थी, और अंग्रेजों की जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ग्रोथ कर रही थी। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब